मुकाम पे पहुंच के कम्युनिटी को और ख़ास तौर पे यूथ को और यंग जनरेशन को क्या दे, क्या एडवाइस दे कि वो सक्सेसफुल रहें, क्या टिप्स दे कि वो अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को या जो भी वो ज़िंदगी में कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। मेरा मकसद यही है कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दें, वो सक्सेसफुल स्टोरीज दें और उन सक्सेसफुल लोगों से मिलाएं जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है और अपना इस कम्युनिटी में ना सिर्फ ओंटारियो कनाडा में बल्कि ग्लोबली अपना मुकाम बनाया है। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future, said by Mr. Franklin, ex-president of United States of America. आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि ऐसे ही एक सक्सेसफुल इंसान मेरे साथ मौजूद हैं और आप यकीनन ज़रूर सरप्राइज होंगे कि वो शख्सियत पहले मेरे गेस्ट हैं कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ विद अज़हर खान में। तो बिला किसी तातुल के मैं उनका नाम बताना चाहूँगा आप सब नाजरीन को, मंसूर नकवी, चेयरमैन MBE ग्रुप। मंसूर भाई वेलकम। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने बड़ा लंबा चौड़ा हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया, थैंक यू सो मच। आपने ये टॉपिक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मैं हमारी आपसे इंशाल्लाह बात होगी। मैंने आपको ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने आपको कोई इसका बैकग्राउंड नहीं बताया, लेकिन मैं चाहूँगा आप मुझसे सवाल पूछिए और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसकी डेप्थ आपको दूंगा, आप इंजॉय करेंगे, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मंसूर भाई के बारे में ये बताता चलूँ कि 35 से ज़्यादा कंपनीज MBE ग्रुप के अंदर हैं। इनका एक एक मिनट, जैसे हम कहते हैं कि अंबानी के अगर कुछ लाख गिर जाएं तो वो वेस्ट नहीं करता उठाने में, क्योंकि उसका वो टाइम वेस्ट होता है। इसी तरह मंसूर भाई से मैं ये पूछूंगा कि क्या मकसद था इस प्लेटफॉर्म का। आप एक पूरा समंदर हैं, उसमें से कुछ डोंगे हमारी सामाइन को, ख़ास तौर पे यूथ को भी दें ताकि वो आपसे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल अजहर भाई, मैं आपको चाहूँगा कि अपने तमाम लोगों को, जो हमारी अपनी यूट्यूब में जो हमारा लाइव विद मंसूर बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और आपने हमें आज इज़्ज़त दी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, यूथ जो है ना, जो मेरी एक 50 वीडियो मैंने यूथ के ऊपर जो है एक पूरी एक सीरीज़ निकाली है मैंने, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसका, और वही टॉपिक मैं चाहूँगा आपसे डिस्कस भी करूँ कि हमारा जो बच्चा होता है ना, वो दो लोगों के दरमियान झूल रहा होता है। एक टीचर होता है और एक पेरेंट्स होते हैं। जो टीचर होता है वो उसको एजुकेशन देता है और पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको मोहब्बत देते हैं। मेरी इन 50 वीडियो में जो डिबेट है, और आज के इंशाल्लाह इसी मदद से मैं तमाम यंग जनरेशन को भी मैसेज दूंगा कि जो तीसरी चीज़ है वो हम सब भूले हुए हैं। हम अपने बच्चे को बचपन से ये बताना ही भूल जाते हैं कि तुम्हें बड़ा होके ज़िंदगी में पैसे भी कमाने हैं। मेरी इन 50 वीडियो के अंदर मैंने तमाम ऑडियंस को ये कहा है कि अपने बच्चे को तुम बचपन से, वो कौन बंदा है जो तुम्हें इस डायरेक्शन में डाले कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, यानी पैसे कमाने की तमन्ना तो लेकर आए। हमारे पास यूथ के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि तुम अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अच्छे डॉक्टर बन जाओ, अच्छे लॉयर बन जाओ, अच्छे तुम किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई मुख्तलिफ जगह पे काम कर, लेकिन उसके पास एजुकेशन तो ले ली उसने, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद उसको क्या काम करना है और फाइनेंशियल रोड में उसके पास क्या है, वो अपनी मैच्योरिटी में आने के बाद लर्न करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा गैप जो मैं कहूँगा तमाम यूथ को, कि आपको सोचना है अपनी सक्सेस को, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आपके पेरेंट्स और टीचर दोनों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा मेंटोर तलाश करे उस बच्चे के लिए जो उसको बचपन से ये बोले, बेटा तुम्हें इन दोनों चीज़ों के साथ अपना टारगेट क्या अचीव करना है। क्योंकि जब तक आप बच्चे को ये गाइड नहीं करेंगे कि तुम्हें
$2,000 कमाने हैं या $2 बिलियन कमाने हैं, ये दोनों के दरमियान एक रेंज है। वो जब तक आप बच्चे को पेनिट्रेट नहीं करेंगे तुम्हारा टारगेट क्या है और तुम किस तरह से इस टारगेट को अचीव करोगे और तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यूथ के लिए डायरेक्शन ये बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं। बहुत खूब मंसूर भाई, मैंने आजकल न्यू जनरेशन के अंदर देखा है, आप अब इस मकाम पे हैं कि शायद आपको फ्यूचर के लिए ज़रूरत नहीं है पैसा कमाने, मगर मैं देखता हूँ कि एवरी डे मॉर्निंग और लॉट ऑफ टाइम ऑन सैटरडे भी आप उसी तरह तैयार होके उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ वहाँ पे आते हैं, जबकि आपको के बैंक में यकीनन बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, मगर कहाँ पे हम ये बच्चा, हमारे जो अभी के यूथ हैं वो मॉर्निंग में लेजी हो जाते हैं, सम टाइम उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं। गोल तो है, टैलेंटेड भी हैं, मगर डिसिप्लिन नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि देखिए, मैं हर दिन जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पास उठने की एक तमन्ना होती है कि मुझे आज के दिन क्या टारगेट अचीव करना है, और वो इतना एनर्जाइज्ड होता हूँ मैं सुबह के वक्त कि मैं कहता हूँ कि मेरा आज का दिन तो बहुत ही वैल्यूएबल डे है। हमारी यंगस्टर के साथ जो मैंने अभी आपको गाइड किया कि यंगस्टर में एक्साइटमेंट की लेवल ख़त्म हो गया है। देखिए, अगर एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म हो जाए ना तो आपका ग्रोथ करने की जो तमन्ना होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह मैं उठा, आज सुबह मैं कोई 4:30 बजे रात को उठा, 5:30 बजे मैं तैयार होकर ब्रेकफास्ट में रेडी था। बिल्कुल मेरे जहन में था कि मुझे आज जो है, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त दिन है कि मुझे आज फलां प्रॉपर्टी के ऊपर एक्वायरिंग करनी है, मुझे आज कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है जिससे कंपनी डिफरेंट ग्रोथ पे चली जाएगी। मेरे पास एक्साइटमेंट था कि आज मेरे पास मुझे अजहर खान साहब से मुलाकात है कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ। देखिए, लाइफ में अगर डे का एक्साइटमेंट नहीं होगा तो लाइफ की ग्रोथ नामुमकिन है। तो लिहाजा आप जो भी अब जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर आपको अपने अंदर एक एनर्जी चाहिए है कि मुझे उस एनर्जी की मदद से मुझे उसका हासिल। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है आपकी कि अगर मैं आपको ये अनाउंस किया जाए, आपको ये पता हो कल सुबह जब आप उठेंगे, और ये अपने अंदर अगर बच्चे ये अपने अंदर डाल दें तो समझें कि आपको हमारी और अजहर भाई की कोशिश शायद कामयाब हो जाए कि सुबह अगर आज रात में सो और मुझे रात को ये पता हो कि सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं 649 लॉटरी के लिए मुझे पैसे कलेक्ट करने जाना है। आप तसव्वुर करें, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। आप सुबह अपने टाइम से पहले बेड से जंप लगा चुके होंगे, शावर ले चुके होंगे, टाइम से पहले आप लॉटरी पिकअप के मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि आप गोल को देख रहे हैं। जो गोल आप देख रहे हैं ना, ये हर चीज को अगर इस पे अप्लाई कर देंगे तो आपकी लाइफ इतनी गुलदस्ता होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत 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 इम्पोर्टेंट। मंसूर भाई, किस एज में, आप तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जानते हैं, आप बच्चों को ख़ास तौर पे एज ए यूथ चेयर पूरे ओंटारियो के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको देख रहे हैं, क्या उनको चंद 1 2 3 स्टेप्स बताएंगे? जाहिर बात है आप हर एक को तो मेंटर नहीं कर सकते, मगर क्या 1 2 3 स्टेप बताएंगे और क्या वो मेजर बताएंगे कि कहाँ पे वो क्या पैरामीटर है जहाँ वो समझें कि मुझे जंग लग रहा है या मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ?
क्या कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी कोई टिप आप देना चाहेंगे? बिल्कुल अज़हर भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मैं तमाम यंगस्टरों को बोलूँगा कि अपनी 5 चीज़ों का अपने अंदर ख़्याल रखो। अगर 5 चीज़ें, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मुझे एक शख्स ने सवाल पूछा कि बताओ, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे फाइनेंशियल ख़राब हो रहे हैं तो मुझे पता कैसे लगेगा? तो मैंने कहा उसका बहुत आसान तरीका है, जब देखो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड फुल हो रहे हैं ना और तुम उनको पूरा नहीं पे कर पा रहे हो तो समझ लो तुम्हारे फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं। ये इंडिकेशन है। पीपल अराउंड यू will indicate that who you are. Spend your time with the people who is better than you. देखिए, लाइफ में तमाम बच्चों को ये बोलूँगा कि बेटा, आप लोगों को जो है अपना टाइम जो है उन लोगों के साथ स्पेंड नहीं करना जिनसे तुम बेटर हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो जो तुमसे बेटर हैं, तो तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें तमाम बच्चों के लिए, ये किसी यूनिक के लिए नहीं है, कि आपको ये एनालाइज करना है कि आप किसी भी मल्टी मिलियनर बिलियनर सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लो, उसकी डिटेल चेक कर लो, उसमें कॉमन चीज एक होगी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या ये बड़ा मुश्किल काम है कि, लेकिन अगर तुमने अपने आप को मॉर्निंग पर्सन बना लिया तो तुम बहुत से काम ऐसे कर लोगे। मैं तमाम स्टूडेंट कह रहा हूं, आप करके देखो, पढ़ाई मॉर्निंग करके देखो, अपने वॉक मॉर्निंग करके देखो, यू विल सी अ डिफरेंस। वेक अप इन द मॉर्निंग। ये दूसरा मुझे आपके टास्क है। तीसरा पॉइंट, वीडियो छोटी है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी तमाम चीजों को इन 5 ही पॉइंट के अंदर बंद करना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट यंगस्टर के लिए है कि जब तुम इन 2 चीजों के अंदर मिक्स हो रहोगे, जो तुम सोचो, जो तुम थॉट ला रहे हो, यू मस्ट एक्सिक्यूट। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ सोचा है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है तो तुम अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो। चौथा पॉइंट, अपने आप को ये जज करो। आज के दिन मैं खुद भी, जब मैं हफ्ता 10 दिन में कभी कभी मेरे सेल फोन पे लिखा हुआ आता है ना कि व्हाट इज योर स्क्रीन एवरेज टाइम, खुदा की कसम मैं आपको कह रहा हूँ, आई विल जस्ट स्पिल माई माइंड कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। जब लिखा हुआ था ना, आपने 6 घंटे अपने स्क्रीन टाइम पे गुजारे, आपने 5 घंटे स्क्रीन टाइम पे गुजारे, ये मैं आपको थोड़ी सी शर्मा हुजूरी में बता रहा हूँ। आजकल जो आपका स्क्रीन टाइम है ना, 10-10 घंटे 12-12 घंटे आ रहा है आपका स्क्रीन टाइम। ये सबसे बड़ा तुम्हारा किलर है, इससे तुम्हें बचना है। तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम को बहुत ड्रॉप करना है, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। 5वां टाइम का मैं 5वां और आखिरी पॉइंट तमाम यंगस्टर के लिए आप याद रखें, एंजॉय करेंगे, कि सबसे पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि अगर तुमने ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है तो तुम अपने आप को उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे। कि मिसाल के तौर पे आप कह तो रहे हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलने में हूँ, मैं बहुत अच्छा चीज़ों की एग्जीक्यूशन में हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है कि तुम्हारे पास, तुमने रोल्स रॉयस खरीद ली है, लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, मर्सिडीज खरीद ली है, लेकिन उस पर बैठ गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा डेस्टिनेशन, जीपीएस तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन पता है ना, तो तुम अपनी डेस्टिनेशन की सोच में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। शायद ये 5 पॉइंट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अदर भाई आप? एज ए काइजन कोच, जब मैं मोटोमाची प्लांट जापान में 2 साल आईसीटी था, तो वहाँ मैंने ये बात देखी कि एक चीज़ है टोयोटा वे, प्लान डू चेक एक्ट, जो कि एक काइजन की पूरी मेथडोलॉजी है। और मंसूर भाई ने
आज इन पांचों चीज़ों में हर चीज़ को समो दिया है, समराइज़ कर दिया है। मेरे ख़्याल से जितनी भी मेरे ऑडियंस है, ख़ास तौर पे मेरे यूथ या वो लोग जिनको अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं मिल रहा, आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मगर सबसे बढ़ के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा फैमिली मैन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा बिजनेसमैन, ये सारी चीज़ जिसमें है वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और सक्सेस फार्मूला आपको दे रहे हैं। आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप मेरी उंगलियों को देखें, ये भी 5 हैं, और मंसूर भाई ने भी इन पांचों चीज़ों को समो दिया है। और इसी तरीके की मज़े के लोग, इंटेलिजेंट लोग, सक्सेसफुल लोग इस पॉडकास्ट में आते रहेंगे और आपको बेहतरीन टिप देते रहेंगे, जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि ज़िंदगी गुजारने का आपको मकसद मिल जाएगा। मंसूर भाई, कोई लास्ट मैसेज हमारी? मैं आपके तमाम ऑडियंस को कहूँगा कि कनाडा इज़ अ वंडरफुल कंट्री। I always give the message across the board, across the world, on my YouTube Live with Mansoor. All my employee is a wonderful country. There's a lot of money. I can see it. Find that glass and get it. Thank you. अगली नशरियात तक मैं अपने ख़ुसूसी मेहमान मंसूर नकवी के साथ आपको खुदाफिज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सब नसीहतें, ये सब एडवाइस आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी तरह कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ को देखते रहें। Thank you. थैंक यू।